सिया अपने पति अंशु के साथ पहली बार ससुराल आई थी। घर के दरवाजे पर पूरे परिवार के लोग खड़े थे, जिनमें दादा दादी, चाचा चाची, मौसा मौसी, बुआ फूफा, जेठानी जेठ, सास ससुर, ननद देवर सभी शामिल हैं। घर बहुत बड़ा है और लोगों की चहल पहल है। बहू, घर में तुम्हारा स्वागत है। आज से तुम इस परिवार का हिस्सा हो। हम सब तुम्हारा ध्यान रखेंगे और तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। इस कलश को अपने पैरों से उड़ेलकर अंदर आ जाओ बहू। जी माँ जी, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी इस घर का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूँ। अरे सिया, अब तुम हमारी बहू हो। इस घर की जिम्मेदारियां तुम्हारे कंधों पर होंगी, लेकिन घबराना मत। हमारा परिवार बहुत बड़ा है तो तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। सिया के मन में थोड़ी सी घबराहट है, लेकिन वह मुस्कुराते हुए सबका आशीर्वाद लेती है। बस मैं भी यही आशा करती हूँ कि इतने बड़े ससुराल में सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए। सिया की नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। अगली सुबह सिया जल्दी उठ जाती है। उसकी सासू माँ पहले से ही रसोई में काम कर रही थी। सिया भी रसोई में पहुंच जाती है। अरे बहू, तुम इतनी जल्दी उठ गई? पहली सुबह है, थोड़ा आराम कर लेती। पर तुमने सही किया, घर के काम जल्दी शुरू करने से दिन अच्छा गुजरता है। माँ जी, मुझे भी काम करना अच्छा लगता है। हाँ बताइए, आज क्या बनाना है? हमारे घर में सात्विक भोजन की परंपरा है बहू। हम रोज थोड़ा थोड़ा लेकिन पौष्टिक खाना खाते हैं, जैसे बाजरे की रोटी, पालक का साग, घर की बनी सेवई, गाजर का हलवा और अचार। ये सब थोड़ा मेहनत वाला होता है पर सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और फिर हमारे घर में सबकी अलग अलग पसंद भी तो है। इतने सारे पकवान और रोज बनाना होता है? हाँ बहू, हमारे घर में हर कोई खाने का बहुत शौकीन है, इसलिए अलग अलग तरह के सात्विक पकवान रोज बनाए जाते हैं। तुम्हें भी ये सब जल्दी ही सीखना होगा। सिया रसोई में काम करना शुरू करती है। वह पालक साफ करती है, बाजरे का आटा गूंथती है, सेवई बनाने की तैयारी करती है। उसके लिए ये सब नया है, लेकिन वह बिना शिकायत के सब काम करने लगती है। ये सब करते हुए वह बहुत ज्यादा थकने लगती है। बहुत मेहनत लग रही है इस खाने को बनाने में, लेकिन कोई बात नहीं। अगर घर में सभी को सात्विक भोजन पसंद है तो मैं ऐसे ही सबको सात्विक भोजन बनाकर खिलाऊंगी। बहुत मेहनत के बाद वो सारा खाना बनाकर तैयार कर लेती है। शाम हो चुकी है। सिया ने पूरे दिन मेहनत करके खाना तैयार किया है। घर के सारे सदस्य एक बड़े से भोजन कक्ष में बैठते हैं। वाह, आज का खाना देखकर तो भूख और बढ़ गई है। बहू, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है और आज तो सबको अपनी पसंद के हिसाब से खाना बहुत बढ़िया करके मिल गया। बाजरे की रोटी और पालक का साग तो लाजवाब लग रहा है। बहू ने बहुत मेहनत की होगी ये सब बनाने में। लेकिन सिया, कल कुछ और नया बनाओ। रोज वही वही खाना खाने से मजा नहीं आता। हमारे घर में हर दिन कुछ अलग बनता है, तुम तो जानती हो ना। जी, मैं कल के लिए कुछ और सोचूंगी। अभी जेठानी जी जो भी बनाया है उसे ही खा लीजिए। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरी देवरानी ने इतनी मेहनत से खाना बनाया है तो खाऊंगी नहीं क्या। सिया सबकी बातें सुन रही है, लेकिन उसके चेहरे पर थकावट साफ दिख रही है। दिन भर काम करने के बाद वह अब बहुत थक चुकी है। उसे आराम करने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन सबके चेहरे की खुशी देखकर वह भी मुस्कुरा रही होती है। हालांकि मैं इतना सारा खाना बनाकर बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, लेकिन सभी को मेरे हाथ का खाना इतना पसंद आया और सब इतने प्यार से खाना खा रहे, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जेठानी जी को भी अलग अलग चटपने लगे हुए। कोई बात नहीं, कल मैं और कुछ अलग बना दूंगी। सबके खाना खाने के बाद सिया भी अपना खाना खाती है और अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। ऐसे ही अब धीरे धीरे ससुराल में आने के बाद सिया की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। अगले कुछ दिन सिया के लिए बेहद कठिन साबित होते हैं। रोज सुबह से लेकर देर रात तक वह रसोई में ही लगी रहती है। कभी बाजरे की रोटी बनानी होती है, कभी पालक का साग, कभी सेवई, कभी हलवा। हर रोज कुछ नया पकवान बनाने की जिम्मेदारी उसी पर आ जाती है। इतना सारा काम अकेले कैसे संभालूं? कोई भी मदद नहीं करता। इतने बड़े घर में हर किसी को अलग अलग पकवान चाहिए, पर सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। सिया दिन भर काम करती रहती है और उसकी थकान अब बढ़ने लगती है। वह परिवार के किसी भी सदस्य से अपनी परेशानी नहीं कह पाती। उसे बोलने में बहुत शर्म आती है। मन में सोचती है कि कोई खुद से ही उसकी मदद करवा दे। कुछ और दिन बीत जाते हैं और सिया बेहद थक चुकी है। एक दिन वह रसोई में काम करते हुए फोन पर अपनी माँ से बात कर रही होती है। कैसी हो बेटी? सब कुछ ठीक तो है ना ससुराल में? सब कैसा चल रहा है? माँ, मैं ठीक हूँ। आप बताओ, वहाँ सब कुछ ठीक है? पिताजी कैसे हैं? क्या हुआ बेटी, तुम्हारी आवाज से तुम ठीक नहीं लग रही हो। कोई बात है तो तुम अपनी माँ को बता सकती हो। ये सुनते ही सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रसोई में खड़े हुए वह अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाती। तभी रोते हुए अपनी माँ से कहती है,
माँ मैं बहुत थकी हुई हूँ। मेरे ससुराल में सब लोगों का स्वभाव बहुत अच्छा है, लेकिन सभी को सात्विक भोजन पसंद है। थोड़ा थोड़ा बनता है, लेकिन अलग अलग प्रकार का खाना बनता है, इसलिए मुझे खाना बनाने में बहुत समय लगता है और मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ इतनी सारी वेराइटीज बनाने में। बेटी तो अपनी सास की मदद ले लिया कर। माँ आप तो जानती हो ना, मुझे आगे से बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इतना बड़ा परिवार है, सबको मेरी मजबूरी समझनी चाहिए। कोई समझना ही नहीं चाहता तो इसमें मेरी क्या गलती है। कोई बात नहीं बेटी, मैं तुझे लेने के लिए आ जाती हूँ, कुछ दिन मेरे पास रहकर आराम कर लेना। नहीं माँ आप परेशान मत होइए, मैं अपने आप संभाल लूंगी। सिया ऐसा कहकर अपनी माँ को आने के लिए मना कर देती है और अलग अलग प्रकार के भोजन बनाते हुए रसोई में काम करती रहती है। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि ज्यादा थकान से उसे इस वक्त चक्कर आ जाएंगे। वह गिरने ही वाली थी कि तभी वहां उसकी सास आ जाती है और उसे गिरने से संभाल लेती है। अरे बहू क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें तो चक्कर आ रहे हैं, चलो चलो यहाँ से बाहर निकलो, थोड़ी देर बाहर हवा में बैठो। सासू माँ सिया को संभालती हैं और बाकी परिवार के सदस्य भी दौड़ कर आते हैं। बहू तो बेहोश हो रही है, किसी डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, अभी से थोड़ा होश है, थोड़ा पानी पिला दो। सिया को बिस्तर पर लिटाया जाता है और डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर जांच करते हैं और फिर सिया की तबीयत के बारे में बताते हैं। सिया जी बहुत ज्यादा थक चुकी हैं, उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। लगता है घर की सारी जिम्मेदारी आपकी बहू के ऊपर ही है। आप उन्हें थोड़ा सा समझिए और घर के कामों को आपस में बांट लीजिए। इतने सारे लोग हैं, थोड़ा थोड़ा काम हर कोई करेगा तो जल्दी से ही काम खत्म हो जाएगा और एक इंसान के ऊपर इतना काम भी नहीं आएगा। डॉक्टर की बात सुनकर परिवार को अपनी गलती का एहसास होता है। डॉक्टर के जाने के बाद घर के सारे लोग आपस में बात करते हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने सिया पर सारा काम छोड़ दिया और खुद कुछ नहीं किया। इतने बड़े घर में सबको मिलकर काम करना चाहिए था, ऊपर से फरमाइश के हिसाब से उससे हम खाना बनवा रहे थे। हाँ, अब हमें समझ में आ गया है कि बहू अकेली सब काम कैसे कर सकती है। हमें उसकी मदद करनी होगी। भाभी को हमने इतना काम करने दिया जबकि हम सब आराम से बैठे रहे। अब से हम सब काम में हाथ बटाएंगे। आज से भाभी अकेले सात्विक खाना नहीं बनाएंगी, हम सब मिलकर बनवाया करेंगे और जिसे जो खाना है वो अपने लिए खुद बनाएगा। भाभी सबके लिए खाना नहीं बनाएंगी। इस बात पर सभी लोग सहमत हो जाते हैं कि अब से सिया को अकेले काम नहीं करना पड़ेगा। सब अपना खाना खुद बनाएंगे और मिलकर काम